किसी गांव में एक चित्रकार नामक एक युवक रहता था। उसका नाम रमेश था और वह बचपन से ही चित्र बनाने में माहिर था। उसके चित्र इतने सुंदर होते थे कि गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते थे। रमेश का सपना था कि वह एक दिन अपने चित्रों के माध्यम से दुनिया भर में मशहूर हो जाए। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से एक कला मेला आयोजित किया गया। रमेश ने सोचा कि यह उसके सपने को साकार करने का एक सुनहरा मौका है। उसने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग्स को मेला में प्रदर्शित करने का फैसला किया। मेला में पहुंचकर उसने देखा कि वहां कई प्रतिभाशाली चित्रकार अपने चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी और अपने चित्रों को सबसे अच्छे तरीके से सजाया। मेले में आने वाले लोग रमेश के चित्रों को देखकर हैरान रह गए। उसकी पेंटिंग्स में जीवन की गहराई और भावनाएं झलकती थी। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक ने भी उसके चित्रों को देखा और उसकी बहुत प्रशंसा की। समीक्षक ने रमेश से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है। तुम्हें शहर में आकर अपनी कला को और निखारना चाहिए। रमेश ने इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। वह शहर चला गया और वहां एक कला स्कूल में दाखिला लिया। वहां उसने कई नए तकनीकें सीखीं और अपनी कला को और निखारा। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स की चर्चा शहर भर में होने लगी। लोग उसकी चित्रों को खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते थे। एक दिन रमेश को एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसने वहां भी अपने चित्रों से सबका दिल जीत लिया। उसकी पेंटिंग्स ने प्रथम पुरस्कार जीता और उसे पूरे देश में ख्याति प्राप्त हुई। अब वह एक प्रसिद्ध चित्रकार बन चुका था और उसके चित्र दुनिया भर में प्रदर्शित होते थे। रमेश ने अपने गांव को भी नहीं भुलाया। उसने अपने गांव में एक कला विद्यालय खोला, जहां वह बच्चों को चित्रकारी सिखाता था। गांव के बच्चे उसकी कहानियों को सुनकर प्रेरित होते थे और वे भी अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते थे। इस प्रकार रमेश ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि अपने गांव का नाम भी रोशन किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से लगे रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।